नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम गुरु गोचर 2025 जो कि 15 मई 2025 को होने वाला है, तो गुरु गोचर का कर्क राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम कर्क राशि वालों आपको खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप गुरु गोचर का और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो दर्शकों, गुरु ग्रह को बृहस्पति और देवगुरु के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता इनको प्राप्त है। वर्तमान में देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है और 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर प्रातः 2:30 बजे बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो गुरु बृहस्पति हैं ये लगभग 1 वर्ष 1 माह यानी कुल 13 महीनों तक एक ही राशि में चलते हैं, यानी संचरण करते हैं। और 13 महीनों तक एक राशि में होने के कारण यह शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीबन 1 बजे बृहस्पति मिथुन से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और इसी कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 की सायंकाल 6:31 पर वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति पहले मिथुन राशि में, फिर कर्क में और फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इनका यह गोचर 12 वर्षों में एक बार होता है एक राशि पे, इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैसे साल 2025 बहुत ज़्यादा खास भी है, क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु चारों का ही राशि परिवर्तन होने वाला है। इनका देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो इनका किसी की भी कुंडली में शुभ होना अत्यंत ही अनिवार्य हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ाते हुए हम आज के उसमें बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और अब यह आपके द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना आपके अच्छे कार्यों में धन खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आप पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्मिक तीर्थ यात्राओं और अच्छे कार्यों पर तथा समाज के हित में अनेक अच्छे कार्य करेंगे और उन पर धन का खर्च भी करेंगे। इससे न केवल आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि समाज में भी आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। देखिए, वैसे तो 12वें भाव यानी द्वादश स्थान पर किसी भी ग्रह का होना उतना अनुकूल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो ये 12वें भाव में भी बैठकर आपसे खर्चे भी कराएंगे, तो अच्छे कार्यों में कराएंगे, धर्म कर्म में करवाएंगे। बस क्या करेंगे, जो खराब है वो है आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं इस वर्ष काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। उदर जनित विकार होना, थायराइड से संबंधित रोग, गॉल ब्लैडर, लीवर इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो बृहस्पति द्वादश में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे और अपनी नवम दृष्टि से आपके अष्टम स्थान को देखेंगे। धार्मिक यात्राओं और लंबी यात्राओं के प्रबल योग इस वर्ष आपके लिए बनेंगे। आप घर परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा आदि पर जा सकते हैं। आप यदि दिल से कोशिश कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी और आप विदेश गमन कर सकते हैं।
या जो भी लोग जिनका भी कार्य या व्यापार सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य करते हैं या विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं, तो उनको इस वर्ष काफ़ी सफलता मिल सकती है। आपको बता दें कि मई 2025 से मई 2026 तक बृहस्पति आपके द्वादश में ही विराजमान रहेंगे। इस दौरान जो आपको सचेत रहना है वह है अपनी स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। वसा जनित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं या उदर रोग भी आपको पीड़ित कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर होगी, जिससे आपके खर्च बढ़ेंगे। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपके परिवार में सुख साधनों में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य हो सकता है। नई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि का योग बन सकता है। साथ ही आपका अपनी माता से रिश्ता मजबूत होगा। बस आपको इस समय अवधि में अपने व्यवहार में और अपनी वाणी पे अंकुश रखना चाहिए। अब बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके छठे स्थान को देखेंगे। छठे स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाएगी। ऐसे में शत्रु पक्ष आप पर हावी अगर होंगे भी तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका यदि कोई कोर्ट मैटर अटका हुआ था तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आपको मेहनत तो करनी होगी, संघर्ष करना होगा, लेकिन अंत में जीत आपकी ही मिलेगी। यहाँ बैठे बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर होने से रोग, ऋण, रिपु से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको रास्ते मिल जाएंगे आगे के। परिवार में आपके इस बीच काफ़ी सामंजस्य आप बिठाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक सामंजस्य आपका बढ़ेगा। आप घरेलू मामलों में प्रसन्नता महसूस करेंगे। ससुराल से भी अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। ये उतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, साथ ही अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। अब क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, बीमारियां होंगी, आपको आपकी तबीयत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपकी बीमारी का सही समय पर सही इलाज भी हो जाएगा। अष्टम भाव देखिए रिसर्च का भी है, तो इस दौरान आप देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट है वो अकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, या किसी भी तरह का डीप ज्ञान जिसे कहते हैं हम, साइंस की तरफ रुझान होना, या एकदम ही आप रिसर्चर बन रहे हैं तो इस तरफ आपका ध्यान जाएगा। और आपको अगर आप रिसर्चर और डेवलपर हैं तो इस फील्ड में आपको आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी। अक्टूबर में फिर जब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागा का समय रहने वाला है। ये जो 2 महीने का लगभग अंतराल होगा जब बृहस्पति आपकी लग्न से ही गोचर करेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा कार्य, मतलब जो भी कार्य अब तक रुके थे वह उस अवधि में पूरे होंगे। आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो सकता है। इस दौरान आप बहुत ज़्यादा आनंदमय महसूस करेंगे। बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर में अचानक से आपके तीव्रता आएगी। जीवन में क्या करना है इस बात का निर्धारण भी आप अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर से पहले पहले कर सकते हैं। इस अवधि में उच्च शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको उत्तम शिक्षा, उत्तम धन, संतान, वैवाहिक जीवन, व्यापार, भाग्य सभी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी तथा भाग्य आपको राजयोग समान परिणाम प्रदान करेगा। तो जो अवधि ये जो 18 अक्टूबर से लगभग 5 दिसंबर की रहेगी, ये आपके लिए एक तरीके से बृहस्पति का इस वर्ष का ट्रेलर है, जो आप अगले वर्ष में भी देखेंगे मई 2026 के उपरांत। खैर वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति जब आपके द्वादश में रहेंगे इस वर्ष, तो आपको बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना चाहिए। दिसंबर में फिर जब वक्री अवस्था में बृहस्पति द्वादश भाव में आएंगे तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप सेविंग करना तो चाहेंगे लेकिन खर्चे ऐसे आ जाएंगे अप्रत्याशित कि आपका एकदम ही बजट आपका गड़बड़ा सकता है। तो ये चीज़ रहेगी आपके साथ।
हालांकि वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो बृहस्पति क्योंकि द्वादश स्थान पर हैं तो ज़्यादा आपको शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतनी हानि भी नहीं करेंगे क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं। आपको इस अवधि में अगर हम आपको रामबाण उपाय बताएं तो आप धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ जाइए, दान पुण्य आप करिए इस अवधि में, और गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करिए तो आप बृहस्पति के शुभ परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा। आपको इस गोचर का लाभ उठाने के लिए जो हमने आपको छोटे छोटे से उपाय बताए हैं उसको ज़रूर करिएगा, और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आप निरंतर उपासना करिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो दर्शकों, कर्क राशि पर गुरु गोचर 2025 का कैसा प्रभाव रहेगा ये आज के वीडियो में हमने चर्चा करी है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।